बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेहमान रमज़ान विद अबीर खान के साथ एक और एपिसोड लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे को होस्ट इमरान नज़ीर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और आज की खास बात इस शाम की ये है कि हमारे साथ पाकिस्तान के मायानाज़ एक्टर 150 से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए फिल्मों में जौहर दिखा चुके हैं अपनी अदाकारी के। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अदाकार सऊद कासमी की, जो कि आज हमारे इस बज़्म के मेहमान हैं। उसी के साथ हमारे नन्हे सनाख्वां आज हमें ज्वाइन करेंगे मेहमान रमज़ान विद अबीर खान नात कॉम्पिटिशन। तो हमारा पहला सेक्शन है जिसमें हम गपशप करते हैं इमरान भाई से। तो गपशप विद इमरान नज़ीर में चलेंगे इमरान नज़ीर की तरफ। और इमरान भाई, खुशामदीद आपको कहता हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच अबीर, वेलकम। कैसा वीकेंड गुजरा आपका? और बेसिकली तो ये था कि जो जाहिर बात है कोविड-19 की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं आप जानते हैं, तो आपकी एक्सरसाइजेज और जो आपका जो निजी जो एक लाइफ है वो आजकल किस तरह गुजर रही है, और आप इस जो है तमाम सिचुएशंस में किस तरह आपने अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखी हुई हैं, उस पर आप थोड़ी रोशनी डालें। वेल अबीर, सबसे पहले तो बिल्कुल जैसा कि सब जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जिस तरह मुतासर हुई है और सब जगह लॉकडाउन है, और वही बात प्रैक्टिस की, बिल्कुल घर जिस तरह बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम गुजरता है और हेल्प करते हैं काम में एक दूसरे की, और घर में काम करना, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरा है, और माह रमज़ान का महीना है माशाल्लाह, इतना बरकतों वाला, और रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और अल्लाह से बस यही दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा को ख़त्म करे और फिर से वही दुनिया आपस में चले। और डेफिनेटली जिस तरह आप जानते हैं सब के, जिस तरह वो गरीब तबका और बहुत सारे लोग इससे मुतासर हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और ऑनेस्टली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उन लोगों को देख के दिल के आंसू रोता हूँ, और मेरी दुआ है, मैं हर नमाज में पढ़ के दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस वबा को खत्म करे। और बिल्कुल और बाकी टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजे से गुजरा है अबीर। और दूसरा, आपने जिस तरह शो शुरू किया और मुझे अपना को होस्ट बनाया, और आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगता है जिस तरह आप नन्हे मेहमान लेके आते हैं और फिर एक आधा स्टार लेके आ रहे हैं और उनसे जिस तरह गपशप लगती है, और ये भी एक बड़ा अच्छा टाइम होता है इमरान। आधा मैं आपस की बात है, आज सऊद भाई को देख के मेरे मुंह से आधा स्टार निकला, लेकिन सऊद भाई की एक बात है, मैं बचपन से वाकई में इनका बड़ा फैन हूँ, बड़ी फिल्में इनकी देखी और बड़ा फैन है, और मुझे नहीं पता था कि बाद में इतने अच्छे हमारे दोस्त बन जाएंगे, और मैं खुशकिस्मत कहूँगा अपने आप को कि ये हमें बड़ा प्यार करते हैं और इनकी मेहरबानी, और जिस तरह माशाल्लाह ये खुद बड़े नेक हैं और जिस तरह अच्छा काम करते हैं। अब हम सऊद भाई आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आप ये बताएं कि आपकी जो फिल्मी जो एक कैरियर है माशाल्लाह, 93 में आपने फर्स्ट फिल्म गुनाह की, उसके जो है वो पसे पर्दा की कुछ हमें एक बेसिक ग्राउंड रियलिटीज बताएं कि आप किस तरह उस तरफ जो है वो रुझान हुआ, और आपके जो प्रोड्यूसर है उनसे कैसे जो है वो मुलाकात हुई। मुझे तो मालूम है, पर आप अपने नाज़रीन को प्लीज ये शेयर करें कि किस तरह आपकी उनसे मुलाकात हुई। और फिर देखें, मेरी पहली फिल्म थी गुनाह, तो मेरी शुरुआत गुनाह से हुई। आज देखें आपके सामने बैठ के तौबा कर यार, ये कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि फिल्म्स करूंगा। ऐसी गया था एक शादी में, बस फिल्म हो गई। सोचा जब शादी होगी अपने बच्चों को दिखाऊंगा, एक दफा मैं भी हीरो आया था फिल्मों में, और बेसिकली तो यही एम था। फिर मुझे कुछ फिल्म बाहर की मिल गई, तुर्की की मिल गई, सिंगापुर, डिफरेंट कंट्रीज की, तो फिल्म साइन होती गई। तो मैंने कहा चलो इस बहाने दुनिया घूम लेंगे फ्री फंड में। माशाल्लाह, फिल्म का कोई हीरो बनने का शौक नहीं था, शीशे के आगे आके एक्टिंग करने का शौक नहीं था। हादसाती तौर पे इस फील्ड में आया। और परवेज करीम साहब से आपकी मुलाकात का कुछ एक वाकया जिक्र कर दें। परवेज करीम साहब से बस मुलाकात क्या हुई, एक्चुअली उनके भाई से हुई थी, सफीर जो थे, वही मुझे उन्होंने कहा कि यार फिल्म कर लो। तो मैंने कहा शायद ऐसी मजाक कर रहा है, तो मैं ऐसे मजाक में बल्कि 3-4 दिन शूट शुरू हुई तो मैं शूट पे गया ही नहीं। 3-4 दिन मैं घूमता फिरता रहा अपने कामों में। सारा क्रू जो है वो कराची आके बैठा हुआ था, मैं घूमता फिरता रहा, गायब हो गया। मुझे ढूंढते रहे सब लोग। 4 दिन बाद में उन्हें मिला तो मुझे कहने लगे यार तुम अजीब बंदे हो, हम सब वहां से आए हुए और तुम घूमते फिर रहे हो यार, तुम्हें पता है कि कितना खर्चा होता है डेली का, और इतने लोग आए हुए लाहौर से।
मैंने कहा अच्छा तो क्या करना है, कहने शूटिंग करनी है। मुझे रात को 11 बजे कहा कि हमारा तो बहुत शिफ्ट पड़ गई है, तो प्लीज हमारा कुछ हेल्प करें। तो 11 बजे मैंने रात को शूटिंग शुरू की। तो मेरा पहला सीन सुबह 6 बजे खत्म हुआ है, क्योंकि एक छोटी सी लाइन थी जो मुझसे बोली नहीं जा रही थी, कि मुझे कभी काम ही नहीं किया था। तो सुबह, और वहां पे ये हो रहा था कि पार्किंग लॉट में पहला सीन था पब्लिक के सामने, और शर्म आई जा रही थी बार बार। जब एक डायलॉग बोलो कोई सामने से आके खड़ा हो जाता तो मैं उसको दिखने लगता था, तो वो कहते थे अरे क्या बोल, मैं कहता सॉरी। तो वो लाइन मुझसे बोली नहीं गई थी पूरी रात, सुबह 4:30-5 बजे जाके वो लाइन बोली गई। इसी तरह हम गए बीइंग ह्यूमन की शो में, तो इमरान, हम लोग बेसिकली क्रिकेट खेलने गए थे, तो हम सब गए और मैं वो ऑर्गेनाइज करा था। तो मैंने इमरान से रिक्वेस्ट की यार प्लीज चलो, शेख अख्तर भी थे, सारे ही गए माशाल्लाह से हम लोग। तो अचानक मूड बना के एक्चुअली हमने एक फैशन शो भी किया था इंडियन स्टार और पाकिस्तान स्टार का। तो इमरान बैठे हुए थे, तो इमरान का हाथ पकड़ के हम ले आए कि तुम भी फैशन वॉक करो हमारे साथ। तो इमरान को तुमने अगर देखनी है तो जिंदगी चैनल पे लगाई हुई है वो। तो फिर ये सलमान खान, इमरान एज अ मॉडल, रितीश, सारी इंडियन पाकिस्तानी, हुमायूं सईद, फैसल, सारी जमा थे हम लोग, और बड़ा अच्छा शुगर रहा। तो हादसाती तौर पे बंदा कभी मॉडल भी बन जाता है। नहीं बिल्कुल सऊद भाई, देखा कोई स्टार बनता तो उसकी लाइफ में फर्स्ट टाइम जो होता है वो अजीब ही वाकया होता है। जैसे आपसे एक लाइन नहीं बोली जा रही थी, और जिस तरह अचानक आपने मुझे कहा कि आपने रैम वॉक करनी है, तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तो इवन के बड़ा इजी था, वॉक करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन स्ट्रेट एंड देन लेफ्ट राइट और देन फिर उसके बाद वापस, तो वो लेकिन तुम्हारे 3 चीजें थी। हाँ, तुमने इतना अच्छा वो किया था कि हम लोग ये बोल रहे थे कि यार ये जिस तरह बैटिंग करता है ना, ये इसी तरह हियर जाके इसने राइट लेफ्ट पे छक्के चौके मारने शुरू कर दिए। लेकिन अभी आपको पता है कि सऊद भाई क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। ये भी आपको शायद आइडिया नहीं है, ये क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेलते हैं। और मेरे लिए बड़ा मजा, मैंने शारजा स्टेडियम में इमरान को क्या किया किया था, और वो भी जिंदगी चैनल पे लगाई था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज है कि जब तक नहीं बिल्कुल देखें, मैं अभी तक एक चीज, हमारे मुल्क के सितारे हैं माशाल्लाह। नहीं जब तक सऊद भाई और शान, उसके बाद बाबर और मोहम्मद राना, ये 4 बंदे ऐसे थे कि जब तक ये फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं बड़ा हिट दौर था इनका। और जब से आई थिंक मेरे ख्याल में ये लोग लेफ्ट राइट हुए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी तक जी हाँ पाकिस्तानी फिल्म खैर अब तक कभी देखे नहीं है। हाँ, तो पाकिस्तानी फिल्म बिल्कुल, वरना पाकिस्तानी फिल्म जितनी स्पेशली पंजाबी, उर्दू जितनी हिट और जितना इन लोगों ने अपना टाइम गुजारा है, और जो इंडस्ट्री में ऑनेस्टली मुझे आज भी याद है, हम लोग बचपन में, मैं बताया ना कि हम लोग स्पेशल इनकी फिल्में देखते होते थे और बड़ा मजा आता था। तो कहने का मकसद है कि वो भी एक टाइम था। लेकिन उसके बाद सऊद भाई ने फिर ड्रामों में, फिर उसके बाद, लेकिन सऊद भाई से यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि आप माशाल्लाह प्लान है फिल्म करने का। एक्चुअली होता ये है कि हमारे मुल्क में ना आजकल जो ये व्हाट्सएप और ये सारी जो ये मीडिया आ गया ना, इससे हर आदमी जो है ना, मैं देखता हूँ कि सारे क्रिकेटर बन गए, सारे एक्टर बन गए, सारे सिंगर बन गए, सारे मतलब दुनिया का हर काम लोगों को आ गया। वैसे लगता है कि हम भूल गए सारे काम। तो सबका टाइम आता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में भी यही हुआ कि जिसके पास पैसे थे उसने खुद ही हीरो आ गया, खुद ही उसने गाना गा लिया, फिर हीरोइन पकड़ लिया। अगर उसका बस चलता तो हीरोइन भी खुद ही आ जाता, लेकिन बस ये तो मजबूरी थी उसकी। तो वो इंडस्ट्री जो है वो कहीं और निकल गई। अभी वापस जो है अब सही लोग छन के आएंगे। देखिए अब इसको दुनिया में, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो लॉलीवुड हो, इसका सिर्फ एक जगह काम हो रहा है, वो है हॉलीवुड। इसका सब खाली हो चुके हैं। तो ना बॉलीवुड हॉलीवुड रह गया, तो हॉलीवुड पे बैठे बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब अल्लाह की दुआ है कि ये सब चीजें। लेकिन एक बात है सऊदी, ये चीज आप भी मानेंगे कि देखें एक्टिंग जो लोगों ने आपने की, अगर आप कंटिन्यू करते, आप किसी एक्टर्स को लेके आते, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं, इन चीजों के ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, अगर आप लोग किसी को ब्रीफ करते, एक्टिंग बताते हैं, जिस तरह क्रिकेटर्स एकेडमीज होती हैं। सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ मैं। अगर तुम हमारा ड्रामा देखो, ये जिंदगी, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और तवील ड्रामा, साथ जियो पे, उसमें हमने इतने लोग रखे हैं, जिसमें आप शायद फाद मुस्तफा को भी जानते हो। जी फहाद मुस्तफा, बिल्कुल बहुत माशाल्लाह।
हाँ, वो बेचारे नाम वो बताते नहीं है, डरते हैं बताते रहे, लेकिन ये कि वो अगर आप उठा के, अब तो YouTube पे भी ये ड्रामे हमारे, तो वो पता लग जाएगा कि वो कब से हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें नौमान हबीब है, उसमें हमने तकरीबन मोर देन 60% प्रोड्यूस किया एक्टर, फीमेल एंड मेल, जो आज काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो ऐसी बात नहीं है। इमरान, जहाँ पे हमें मौका लगा, हमने लोगों को बहुत काम दिलाने की कोशिश की और कोशिश की कि काम करें सब। तो ऐसा नहीं है। तो उस फील्ड में आ गए थे, टीवी इंडस्ट्री में तो उधर भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिल्म में आएंगे, फिल्म में भी करेंगे। जी जी। सऊद भाई से इस हवाले से भी पूछेंगे कि सऊद भाई आप भी बताएं कि जो है आप जो है अमेरिका आए थे, जाहिर बात है अपनी शूटिंग के सिलसिले में, तो उस हवाले से कुछ नजर डालें कि जो है कोविड-19 जो है अमेरिका में, जाहिर बात है आप जिस तरह के जानते हैं कि न्यूयॉर्क में, पूरे अमेरिका में बहुत ज्यादा कोविड-19 का जो है वो एक पैंडेमिक चल रहा है। तो यहाँ आपको क्या क्या मुश्किलात जो है वो दरपेश आई और उससे किस तरीके से आपने फेस किया? यहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस गुजरा अमेरिका में जो है वो कोविड-19 की सूरत में? मेरी स्कूलिंग भी अमेरिका में हुई है और मैं वर्जीनिया में ही रहता हूँ। जी जी, आपका एजुकेशन भी? जी, तो मेरी मैं आया था शो लेके, क्योंकि एजी जो मेरे भाई हैं यहाँ पे शोज करते हैं अमेरिका में, सनग्लो प्रोडक्शन के, और मोस्टली इंडियन शोज करते हैं। और एक आधा शो तो मैंने इमरान के साथ भी किया है, सलमान के साथ और बिल्कुल स्टार के साथ। तो हमने तो अभी जो हम शो लेकर आए हुए थे वो पाकिस्तानी शो था, उसमें हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी सारे थे। तो कुछ ऐसा हुआ कि वो तो चले गए, तो मुझे नहीं पता था, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अचानक, जैसे वो सारे काम अचानक ही होता है हमारे मुल्क में, उन्होंने अचानक जो है वो फ्लाइटें बंद कर दी। और अचानक जो है पता लगा कि अचानक फ्लाइटें बंद हो गई, तो हम सब फंस गए। अगर वो थोड़ा सा उनके एडवाइजर है, उनके कुछ लोग उनको समझाते कि या 5 दिन का टाइम दें, जो लोग जहाँ जहाँ पर हैं इज्जत से आ जाए अपने मुल्क में वापस, 5 दिन में हो जाता है। और मैं हैरान हूँ, मुझे कहना बहुत जरूरी है कि मैं ये देख रहा हूँ जो लोग सऊदी अरब या दुबई, मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं, लोग फंसे हुए घरों में और मुझे बेचारे वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि हमारी वीडियोस कहीं लगा दें। तो मैं आपको भी बोलूंगा, आप शेयर कीजिएगा। जी जी, इंशाल्लाह। मसला ये है कि जितने लोग हैं, एक तो टिकट्स जो है वो 400 गुना ज्यादा प्राइस बढ़ गए। नंबर 2 ये कि वो यहाँ से जाते हैं तो 20-20, 25-25 घंटे का ले ओवर है। उसके बाद वो पाकिस्तान जा रहे हैं तो उनको कैदियों की तरह बस में बिठा के ले जा रहे हैं, होटलों में ले जाके बंद कर रहे हैं नजर पर। जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा वो तो चले गए इज्जत से, लेकिन जो बेचारे गरीब बाहर मुल्कों से पैसा बेचते थे और जो पूरा पाकिस्तान का सिस्टम चला रहे थे, उनको नजर बंद कर देते हैं 48 घंटे के लिए, और वो 4 दिन 5 दिन चल रहा है सिलसिला। और एक अच्छा बिजनेस शुरू हो गया है ये कोविड-19 के चक्कर में। तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि प्लीज ये सिस्टम बंद करें। अगर इतना सिस्टम का है तो फिर ये जो नादरा पे 2-2 हजार लोगों की लाइन लगी है, या राशन के लिए आपने 6-6 हजार लोगों की लाइनें लगाई हैं, वो ज्यादा खतरनाक है इसके कि 200 लोगों का जो जहाज आ रहा है उसको आपने ऐसा करके, पता नहीं कौन लोग आ रहे हैं दुनिया से। तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि मैंने बहुत देख रहा हूँ ये चीजें और दिस इज बड़ा अफसोस होता है। बाकी तो जाहिर सी बात है, सेफ्टी जरूरी है, सबको ख्याल करना चाहिए एक दूसरे का, और हम एक दूसरे से यही सीखते हैं कि एक दूसरे की अच्छी बातें सीखनी चाहिए और अच्छी मैसेज देनी चाहिए। तो ये तो मेरा मैसेज था आज का। बहरहाल आपको रमजान मुबारक हो सबको। और आपको भी बहुत ज़्यादा। क्रिकेट का इमरान से मैं पूछना चाह रहा था कि अब क्या होगा क्रिकेट का भाई? अभी तो इंदौर ही हो रही है क्रिकेट। अभी सऊद भाई देखा जाए तो ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, बहुत अच्छे से हमारी क्रिकेट तो खैर वैसे भी बहुत नीचे चली गई है, और स्पेशली ये मैं इस चैनल के थ्रू एक मैसेज है सबके लिए कि जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है, देखें जो मैंने आपसे बात की है और यही बात समझे, इस सारी बातों का अब आप समझे यही आंसर मेरा है कि हमने वो चीज कैरी ही नहीं की। हमने वो अकेडमीज यहाँ पे अकेडमीज लोगों ने बनाई, लेकिन बिजनेस के थ्रू बिजनेस किया, लेकिन क्रिकेटर्स नहीं आए। अगर क्रिकेटर्स आते, क्रिकेटर को सिखाते तो मेरा ख्याल है कि हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाती। आज अगर देखा जाए, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जिसको काम नहीं आता ना वो काम कर रहा है। हाँ, ये वही काम कर रहा है, बिल्कुल। और वही तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपके सामने ही है सऊद भाई, हमारी क्रिकेट कहाँ थी? पाकिस्तान टीम में एक बहुत बड़ा नाम था। क्रिकेटर्स अगर इसमें अपना किरदार अदा करते तो सही कह रहे हैं आप, तो सीनियर जो प्लेयर्स हैं उनको किरदार अदा करना चाहिए था इस जगह पर।
तो हमारी क्रिकेट डोमेस्टिक जो है वो काफी जो है उसमें चेंजिंग। लेकिन अब ये है कि अब हम लोगों को वापस डिपार्टमेंट लेके आने चाहिए, और डिपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और लेकिन उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स, एक तो रोजगार लगा हुआ है जी। जब एक क्रिकेटर्स का रोजगार ही नहीं होगा तो वो बेचारा क्या करेगा? कच्चे प्रोफेशनल के लिए जब तक हम माइंड सेट अच्छा फ्रेश नहीं होगा जी। वो बेचारा क्या क्रिकेट खेलेगा? और अभी जो हमारे हालात हैं ऑनेस्टली, और ये चीज तो खैर अभी आई है, लेकिन इसके बाद वाला अब क्या दुनिया चेंज होगी? दुनिया तो ऑलमोस्ट चेंज हो ही चुकी है, लेकिन हमारी दुआ है कि अच्छे से अच्छा ही हो, दुनिया में सब दुनिया में अच्छा ही हो। लेकिन आई विश के हमारी क्रिकेट वापस उसी पीक में आए दोबारा। कुछ लोग जो क्रिकेटर्स अच्छी क्रिकेट सिखाते हैं और अच्छा मैनेज करते हैं, उन लोगों को लेके आना चाहिए। ये मेरी एक बिल्कुल रिक्वेस्ट ही है। अब हम अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अपने जो नन्हे सना खां जो आज हमारे साथ मौजूद है, हम उनको इनवाइट करेंगे कि वो आए और मदह सराई करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, अकीदत के फूल निछावर करें। और हमारे आज के जज सऊद कासमी, मशहूर ज़माना जो पाकिस्तान के एक्टर है, वो हमारे आज के जज होंगे और इंशाल्लाह नन्हे बच्चे को जो है तो आपको 50 में से पॉइंट देंगे। बिस्मिल्लाह बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवारी। माशाअल्लाह। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। मैं पहले जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर वाह वाह जिसका ख्याली, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तस्वीर था जिसका ख्याल। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोजे की जान। मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए
की गाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे नए हाथ खाली, ना वो हाथ खाली, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे नए हाथ खाली, ना वो हाथ खाली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये थे मौज़म अली मिर्जा फ्रॉम स्कर्दू पाकिस्तान, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीहा सराई की। अब हम चलते हैं अपने आज के जज सऊद कासमी की तरफ और उनसे पूछेंगे कि बच्चे ने जो नज़राने अकीदत पेश किया उनको कैसा लगा और उन्होंने बच्चे को कितने मार्क्स दिए। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जिस तरह से इस बच्चे ने नात पढ़ी है तो मैं उसको मुबारकबाद दूंगा। इतनी खूबसूरत अंदाज से और इतनी मासूमियत के साथ और इतनी अच्छी अदायगी के साथ उसने नात पढ़ी है। सिर्फ एक आधी जगह तलफ़ुज़ का जो सच्चा मुच जो कहा था ना बेटा, तसव्वुर का जिसका, ठीक है ना, जो सचमुच, वो लफ्ज़ में जरा सा बेटा उसको जरा सा उर्दू में ना जरा सही करना, ठीक है। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, सचमुच नहीं, सचमुच थोड़ा सा, लेकिन बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा बेटा। और मैं 9 out of 10 दूंगा आपको। आउट ऑफ 50 जो है आप जो है आउट ऑफ 50 टोटल 50 मार्क्स में से आप कितने देते हैं इनको? 59 दे देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ा है। देखिए इतनी छोटी एज में इतना अच्छा पढ़ना, और मैं ये समझता हूँ कि बेटा ये आपको पता है किसने पढ़ी थी ये? जी याद तो थी लेकिन भूल गया अभी। अच्छा, मुख्तलिफ लोगों ने पढ़ी है, लेकिन जिस अंदाज में आपने पढ़ी है वो मुनव्वर सोहरवर्दी साहब हैं, ये उनका अंदाज है। अच्छा। क्योंकि माशाल्लाह जितने भी नात पाए हैं उनका अपना अपना एक अंदाज है पढ़ने का, तो आपने उनके अंदाज से पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत खूबसूरत पढ़ा, और आपको इस काम को आगे जारी रखना चाहिए। मैं इस प्रोग्राम की तवज्जो से 2 बातें करना चाहूँगा। एक तो ये कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने एक रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की है, जवीर सऊद, रमज़ान मुबारक के नाम से। तो बल्कि मैं चाहूँगा कि अबीर आपने जो भी ये बच्चे आपके हैं तो वो एक नात रिकॉर्ड करके हमें ज़रूर भेजें, तो हम उसको ऑनर करेंगे और बताएंगे, क्योंकि ये एक अच्छी सदका जारिया भी है और एक अच्छा काम भी है, और ये महीना है रहमतें बरकतें समेटने का। तो जितनी आप समेट सकते हैं दुआएं, रहमतें, बरकतें, तो यही टाइम है, क्योंकि पूरे 11 महीने तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ बिजी होते हैं जिंदगी में, लेकिन ये महीना ऐसा होता है कि अल्लाह ताला में मौका देता है कि अपनी ट्यूनिंग सब चीज़ें ठीक कर लें, तो ये बेहतरीन टाइम होता है। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल इनको 59 नंबर्स मिले हैं और बहुत खूबसूरत पढ़ा है, बहुत दिल से पढ़ा। आउट ऑफ 50, so भाई आउट ऑफ 50 मतलब मींस 49 आपने इनको। सॉरी 49 माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और जी बहुत शुक्रिया आपका। आज के जज हैं सऊद कासमी ने जो है मौज़म अली मिर्जा को 49 मार्क्स दिए हैं। तो मौज़म आप बेटा आपकी सॉरी बात कहूंगा मैं अभी, मौज़म ने एक तो ये बात जो अच्छी लगी मुझे, जो सुन के बहुत अच्छा लगा कि कोई उसमें बनावट नहीं थी, उसकी बड़ी मासूमियत, उसका जो अंदाज था ना वो इतना अच्छा था कि मेरे दिल को छुआ उसने, एंड आई लव्ड इट। बहुत शुक्रिया। तो भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी अगर नात के हमें 2 अशार सुना दें तो हमारी आशाम बन जाएगी। अच्छा। ये सही पूछे तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी आपकी। मैं एक नात है, मैं आज हमद है, मैं बता दूं उसके बारे में। जैसे मैंने आपको बताया मेरे वालिद साहब मौलाना ज़ाहिर कासमी साहब ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से तिलावत की, और फिर पाकिस्तान अनाउंसमेंट हुआ कि पाकिस्तान वजूद में आया, और वो इत्तेफाक की बात है रमज़ान का महीना था, 27वीं शब थी और 14 अगस्त
जो पाकिस्तान का था, जिस दिन पाकिस्तान वजूद में है, तो वो बड़ा एजाज है मेरी फैमिली के लिए, मेरे खानदान के लिए। और एक नात वो सऊदी अरब से लेकर आए थे, जो उन्होंने मेरे चचा को बोली कि तुम पढ़ो, माशाअल्लाह। और वो नात थी अल्लाह, जो बहुत दुनिया में मशहूर हुई। तो मैं उसके 2 अशार आपको सुना देता हूँ। जी जरूर, माशाअल्लाह जी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त, माशाअल्लाह। मेरे सऊद भाई आपके लिए जज मैं बनता हूँ ना। माशाअल्लाह, मेरी तरफ से आपको 50 में से 60 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यार ये इसमें तो नंबरों का कोई गेम ही नहीं है, ये तो नहीं वाकई में माशाअल्लाह। नहीं आपकी माशाअल्लाह बहुत नहीं, मैंने आपकी पहले भी नात सुनी हुई है और बहुत अल्लाह। और ये तो आपने माशाल्लाह कमाल पढ़ी है, कमाल पढ़ दिया वाकई में, शाम बन गया बिल्कुल। ये बस अल्लाह का करम होता है और ये नियत की बात है कि कुछ हो जाता है। हालांकि अभी तुम तो खुद यहाँ पे रहते हो, इसका इतना पोलन है ना, वेदर जितना खराब हुआ है, अमेरिका का पोलन चल रहा है। और एक आपने सवाल मुझसे पूछा था अमेरिका में इसी हवाले से, जो कोरोना के हवाले से। जी जी। तो ये जो पोलन चल रहा है ना, ये जो सीजन है, इसमें खांसी, नज़ला, बुखार भी ज्यादा होता है, आपको पता है ये चीजें बहुत होती हैं। और बाकी ये है कि जाहिर सी बात है, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बस अल्लाह इससे हम सबको महफूज करे। ये एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा हमें सबक दे दिया है कि ना इसमें कोई ये कह सकता है कि मैं अच्छा मुसलमान हूँ, ना कोई ये कह सकता है मैं अच्छा ईसाई हूँ, ना कोई ये कह सकता है मैं अच्छा जूइश या हिंदू हूँ, या कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। अल्लाह ने सबको बराबर कर दिया है और अल्लाह ने सिर्फ इंसानियत को हिला दिया है, इंसानियत। तो हम सब का ये टाइम है कि हम सब अल्लाह से माफी मांगे। और ये मौलाना तारिक जमील साहब ने जो फरमाया था, मैं यही हमेशा कहता हूँ लोगों से, ये लड़ने वाली चीज नहीं है, इससे डरना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बताया है, तो हमें इससे डरना चाहिए, तौबा करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। गलतियां मेरे से भी बहुत हुई, इमरान से भी, हम सबसे कोई ना कोई खता हो जाता है। बिल्कुल, तो सिर्फ एक दफा दिल से माफी मांगने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला किसी की सुनेगा, इंशाल्लाह। बिल्कुल। ये सऊद कासमी साहब की बात आपने सुनी कि जो कि पाकिस्तान के मायनाज एक्टर है, उन्होंने जो है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मदह सराई की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो आज के एपिसोड से इतना ही। मुझे, मेरे को होस्ट इमरान नजीर को और हमारे मेहमान सऊद कासमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।